Good morning, all of you. Today we see the chemical thermodynamics lecture of 8 यानी कि यहाँ पर जो 8 नंबर का लेक्चर है अभी सबसे आखिरी लेक्चर है यानी कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो लेसन है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. So today we start the subpoint of bond enthalpy and bond energy or bond energy. Enthalpy, bond enthalpy और bond energy. इसे क्या कहते हैं ये तो समझना बहुत जरूरी है. बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी को. द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैसेस, एटम्स और रेडिकल्स. यानी कि ऐसा जो एटम्स है उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है. यानी दो एटम में का जो बॉन्ड है उसे क्या करना है, ब्रेक करना है. वो जो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रहेंगी या बॉन्ड एंथैल्पी रहेंगी उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी. फॉर एग्जांपल H2 यानी कि डाइहाइड्रोजन गैस, ये कैसा है, डायमर फॉर्म में रहता है. बराबर, ये डायमर फॉर्म में रहता है. इसे इनमें कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है. अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है. H प्लस H बराबर अलग करना है. एक एच अलग रहेगा, एक एच अलग रहेगा. यानी कि डेल्टा H H देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू 436 किलो जूल पर मोल. यानी कि डाइहाइड्रोजन में का जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड उसे मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है. ब्रेक करने के वास्ते कितनी एनर्जी लगेगी मुझे, 436 किलो जूल पर मोल लगेगी. सेकंड एग्जांपल इज अ क्लोराइड Cl2. अगर से मुझे Cl ऐसे क्या करना है, ब्रेक करना है, इनमें का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, 431.9 किलो जूल पर मोल. बाद में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी. आपको मालूम है अब एवरेज कैसे निकाला जाता है. बराबर, अब एवरेज अब हमें क्या करना है, इसमें निकालना है एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इन विच कोवैलेंट बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या से कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे, इज एसोसिएटेड विथ इट्स ओन स्पेसिफाइड बॉन्ड एंथैल्पी. यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा. बड़ा मॉलिक्यूल रहा तो वहाँ पर कैसा है, जो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म रहेगा, जो बाकी की जो एटम्स रहेंगे उसे क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, एसोसिएट रहेंगे. और उसको हर एक एटम को कैसे स्पेसिफाइड बॉन्ड एंथैल्पी देंगे. यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी हर एक एटम की अलग अलग रहेगी. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल H2O. यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन एटम अटैच है. बराबर, दो हाइड्रोजन एटम अटैच है यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन ब्रेक करना है ऑक्सीजन से. तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी वहाँ पर, 499 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी वहाँ पर लगेगी. अगर से मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, 428 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी लगेगी. यानी कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है इसे कंसिडर क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. यानी कि यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा एटम्स इस ऑक्सीजन को अटैच है. बराबर, यानी कि ये क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया. देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम हमें क्या करना है, ब्रेक करना है. उसकी जो एंथैल्पी है, एनर्जी है, कैसी है, चेंज है. फर्स्टली क्या करना है, हाइड्रोजन ब्रेक करना है तो उसकी कितनी 499 है. बाद में OH में का हाइड्रोजन एटम क्या करना है, ब्रेक करना है, उसकी कितनी है, 428 किलो जूल पर मोल है. अगर से मैंने दोनों को मिलाया, ठीक है, सम किया, कितने स्टेप में का स्टेप आए थे, ये 2 स्टेप आए थे. ये 2 स्टेप की जो एनर्जी है अलग अलग, उसको मैंने क्या किया, सम किया, डिवाइडेड बाय द 2. 2 स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, सम करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे.
यानी कि हमें क्या मिलेंगे वहाँ पर, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि फाइनल आंसर कितना रहेगा 463.5 किलो जूल पर मोल रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए मीथेन का, मीथेन गैस है बराबर। अब यहाँ पर कार्बन को कितने हाइड्रोजन एटम आने चाहिए, 4 बराबर। अब ये मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4 के 4 हाइड्रोजन एटम एक एक करके ब्रेक करना है। अगर से मैं हर एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो मुझे वहां पर कितनी एनर्जी लगेगी, 1600 किलो जूल पर मोल लगेगी। यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम क्या करना है, ब्रेक करना है, ब्रेक करना है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है मुझे 1600 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि मुझे क्या मिलेंगी वहां पर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी मिलेंगी। यानी कि कितना मिलेंगे यहाँ पर 400 किलो जूल पर मोल एट एवरी कार्बन हाइड्रोजन breaking a bond. Next one is the enthalpy of reaction bond enthalpy. देखिए इन केमिकल रिएक्शन में क्या होने वाला है, बॉन्ड्स आर, जो बॉन्ड रहेंगे वहां पर ब्रेक भी हो जाएंगे, ब्रोकन एंड फॉर्म द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व substance having covalent bonds are calculated by knowing the bond enthalpies of reactions and those in a products। यानी कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स ब्रेक होने वाले हैं और फॉर्म भी होने वाले हैं, और इनमें जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व रहेंगी उसमें उस सब्सटेंस के पास कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, हमें पहले बाद में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड एंथैल्पी किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इन अ ब्रेकिंग बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मेकिंग बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मैथमेटिकली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ डेल्टा एच आर यानी कि रिएक्टेंट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड समेशन ऑफ डेल्टा एच पी यानी कि मेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल dihydrogen reacts with diiodide to give the 2 mole of hydroidic acid, 2 mole of HI के यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। यानी कि मैंने अगर से ये जो रिएक्टर और प्रोडक्ट, ये जो फॉर्मूला में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, ये फॉर्मूला में अगर से मैंने पुटअप कर दिया तो कैसा रहेगा, फिर देखिए जो रिएक्टर है कौन कौन से रिएक्टर है, डाइहाइड्रोजन और डाई आयोडाइड, डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन of reactants bonds minus enthalpy of reactant bonds ब्रैकेट क्लोज माइनस प्रोडक्ट के कितने, कौन सा है प्रोडक्ट, एच आई, कितने फॉर्म हुए 2 मोल में, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2। बाद में है हेसिस लॉ, overall the enthalpy change for reaction is equal to sum of enthalpy of individual steps in the reaction। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, overall the enthalpy change यानी कि टोटल एंथैल्पी क्या करना है, यहाँ पर इक्वल करना है। इसमें जो रिएक्शन में अलग अलग स्टेप में क्या हुआ है, एंथैल्पी आई है, उसे क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मुझे अगर से 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करना है तो क्या होगा, 1 स्टेप में होगा क्या, नहीं, यहाँ पर कितनी स्टेप लगेंगी, 2 स्टेप लगेंगी। Here नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म द N2H4। इसकी जो एंथैल्पी कितने हैं, 95.4 किलो जूल। बाद में मुझे क्या करना है, N2H4 में डाइहाइड्रोजन की और एडिशन करना है, तब मुझे क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलेगा। इसकी एंथैल्पी कितनी है, -187.6 किलो जूल। बाद में N2H4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाद में फिर देखिए यहाँ पर डाइनाइट्रोजन प्लस 2 डाइहाइड्रोजन प्लस 1 डाइहाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कितने हो गए फिर 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस हो गया। क्या मिला मुझे, 2 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अगर से मैं क्या करता हूँ, ओवरऑल
द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो एंथैल्पी है दोनों स्टेप की, इंडिविजुअल स्टेप की इन द रिएक्शन, इसी में क्या करूँगा, सम करूँगा, यानी कि एडिशन करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल एंथैल्पी मिलेगी। इसे ही मैं क्या कहता हूँ, और हम क्या कहते हैं, हेसेस लॉ कहते हैं। इसके अनदर मेथड है, अगर से ये समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, कंसिडर द कन्वर्जन ऑफ ए रिएक्टेंट ए इनटू फाइनल प्रोडक्ट सी। यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बी द एंथैल्पी चेंज फॉर द डायरेक्ट कन्वर्जन, मुझे यानी कि यहाँ पर ए का कन्वर्जन किस में हो रहा है, सी में हो रहा है। देखिए यहाँ पर ए का कन्वर्जन सी में हो रहा है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने इंडिविजुअल स्टेप है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए टू बी करना है, यानी कि डेल्टा H1, और बाद में बी टू सी, यानी कि डेल्टा H2, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा H मिलेगा। यानी कि यहाँ पर मुझे सम ऑफ एंथैल्पी करना है इंडिविजुअल स्टेप्स की, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे लॉ कहते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन है, देखिए, टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन एंड आयनाइजेशन, टू कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन which may takes place normally and directly, to calculate heats of extremely slow or fast reaction, to calculate enthalpies of reactants and products, ये जो है उसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इरिवर्सिबल, ओके। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे रहते हैं, इरिवर्सिबल रहते हैं। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि क्या, इसे क्या कहते हैं, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हिच इज नॉट ऑकर्स इटसेल्फ एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद खुद का एक्सटर्नल फोर्स होता है, और ये कैसे होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, or the process that takes place in its own without the external force, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया, नॉट ओकर इटसेल्फ एक्सटर्नल फोर्स, वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स का रहते हैं, यानी कि वहाँ पर वो कैसे प्रोसेस रहती है, उससे वो कौन सी प्रोसेस रहती है, नेचुरल प्रोसेस रहती है। फॉर एग्जांपल वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, कहाँ से, हाई लेवल से लो लेवल तक। फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एंड लास्ट वन इज द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, यानी कि वाटर में मैंने क्या किया, शुगर ऐड किया, बाद में वो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन एट द रूम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट टेक्स प्लेस इट्स ओन, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फोर्स, वो कुछ एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, रिक्वायर नहीं करता है। इट अनडायरेक्शनल, इट गोज टू ओनली वन डायरेक्शन, वो सिर्फ कैसा है, ओनली वन डायरेक्शन में ही क्या होते हैं, प्रोसेस होता है। इट प्रोसेस स्लो और फास्ट, इट डज नॉट रिलेट टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसी होती है, स्लो और फास्ट रहती है, इसका रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन से नहीं रहता है। These process proceed till an equilibrium is reached. Next one is the energy and spontaneity. The spontaneous reaction takes place in a direction in which energy of the system is lower. They accompanied by release of energy. यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम है, सिस्टम क्या कर रही है, यहाँ पर सिस्टम में सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर लो हो रही है, यानी कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या कर रहा है, वो टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन इन विच एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लोअर, सिस्टम की एनर्जी कैसे हो गई, लो हो गई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, दैट मीन्स दे आर कंबाइंड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में रिएक्शन कैसे हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस एंड इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl to form NaCl, sodium chloride, and byproduct is a water molecule, okay।
ये जो न्यूट्रलाइज रिएक्शन है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, और वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट वन इज अ मेल्टिंग ऑफ आइस अबव 0 डिग्री सेल्सियस इज अ स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर से मैंने सॉलिड फॉर्म में आइस लिया तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, उसका लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हो जाएगा। ओके, अब ये नेचुरल प्रोसेस ही है। ओके, दैट मीन्स इट आल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स द हीट ऑफ एब्जॉर्ब द सिस्टम। यहाँ पर क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि उसने वो सिस्टम ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, तभी तो कुछ तो वर्क हो रहा है ना। यानी कि आइस ने क्या किया, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किया। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है, आइस का सॉलिड का इसमें कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। यानी कि ये रिएक्शन तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बट प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस। दैट मीन्स देयरफॉर energy is not only the criteria for spontaneity. Next one is a entropy. It also denoted by the S. अब एंट्रोपी यानी कि क्या, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ऑर्डर में नहीं रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, डिसऑर्डर रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए डायग्राम। यहाँ पर जो फर्स्ट में रेड में वो क्या है, सॉलिड है, बाद में लिक्विड और बाद में गैस फॉर्म में, बराबर। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर होते हैं, और लिक्विड में कैसे रहते हैं, थोड़े से लूज रहते हैं, और गैस में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि कोने कोने में जाके बैठ जाते हैं। और इस सॉलिड में अरेंजमेंट कैसी होती है, उसकी डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट ऑर्डर में रहती है। और लिक्विड में डिसऑर्डर रहते हैं, और गैस फॉर्म में कैसे रहते हैं, हाईली डिसऑर्डर, यानी कि एक ही जगह पे नहीं रहते हो, सेम डिफरेंट अरेंजमेंट में नहीं रहते, वो कैसा भी उसका डिसऑर्डर फॉर्म में रहते, एक जगह पे नहीं रहते, हर कोने में वो क्या हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और इसमें लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है। और यहाँ पर सॉलिड में जो एंट्रोपी रहती है वो कैसी रहती है, 0 रहती है, और लिक्विड में एंट्रोपी इज नॉट अ 0, और गैस में एंट्रोपी इज अ हाई वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए I2 आयोडिनेशन, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में मैंने क्या किया, एक्वेस में क्या किया, ऐड किया, क्या होगा, आयोडिनेशन, डायोडाइड इज अ एक्वेस फॉर्म, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई। सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड का क्या हो गया, यहाँ पर एक्वेस फॉर्म में चले गया, यानी कि ये एंट्रोपी का साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स डेल्टा एस इज अ पॉजिटिव फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस। बाद में सेकंड एग्जांपल देखिए, डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म द 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। यहाँ पर देखिए ये पहले ही क्या है, गैसियस स्टेट में, यानी कि मोर डिसऑर्डर। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, इनमें रिएक्शन होने के बाद जो अमोनिया हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो हाईली डिसऑर्डर में रहेगा, और एंट्रोपी का साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, गैसियस स्टेट में, बराबर, यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टम में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ फॉर्म हो रहा है वहाँ पर, बराबर, यानी कि कैसा हो गया वो, उसकी एंट्रोपी नेगेटिव हो गई, यानी कि डिसऑर्डर डिक्रीजेस हेंस एंट्रोपी डिक्रीजेस। अगर से डिसऑर्डर बढ़ते गया तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएंगी, उसकी डिक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। An energy change of system is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by temperature in Kelvin T at which heat transfer takes place। यानी कि क्या होने वाला है, सिस्टम में एनर्जी चेंज होने वाली है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट रिवर्सिबल मैनर में डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर।
ओके, यहाँ पर जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ चेंज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू इट इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय द टी। यानी कि यहाँ पर इसे हम एंट्रोपी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जूल पर केल्विन में करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी इंक्रीजेस सो इट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ डिसऑर्डर। अगर से यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो गई तो उसका साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और एंट्रोपी क्या रहेंगी, उसकी ज़्यादा रहेंगी। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस विथ डिक्रीज इन अ फ्री एनर्जी। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में फ्री एनर्जी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगे। एंट्रोपी डिक्रीजेस सो इट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एंट्रोपी यहाँ पर कम रहेंगी और इसका साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इफ एंट्रोपी इज अ जीरो इट प्रोसेस इज अ इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर से एंट्रोपी उसकी जीरो रही तो कैसे फॉर्म में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म टू गिव द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका जो साइन रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्वियस फॉर्म में लिया, सोडियम क्लोराइड इज एक्वियस फॉर्म, इसका जो एंट्रोपी है कैसा रहेगा, साइन उसका पॉजिटिव साइन रहेगा। There are some spontaneous process which takes place with a decrease in entropy. For example, neutralization reaction. कुछ spontaneous process ऐसे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, spontaneous process भी होती है और वो उसकी एंट्रोपी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फॉर्मली ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन में देखा जाता है। यहाँ पर अगर से एंट्रोपी डिक्रीज हो गई तो उसका साइन कैसा आता है, नेगेटिव साइन आता है। यही इसका ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट वन इज अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि जो टोटल एंट्रोपी है किसकी, सिस्टम की और सराउंडिंग की, यानी कि यूनिवर्स भी हम इसे कह सकते हैं। इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। टोटल एंट्रोपी क्या होने वाली, यूनिवर्स की इंक्रीज होने वाली, किसमें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। और एक डेफिनेशन है, ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। सब नेचुरल प्रोसेस कैसे है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस, बाद में एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैसे होने वाले, इंक्रीज होने वाले। अगर से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया, ज़्यादा रहा, एंट्रोपी उसकी ज़्यादा रही, टोटल एंट्रोपी, तो उसका साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर से उसकी जो टोटल एंट्रोपी है कम रहेंगी तो कौन सी प्रोसेस रहेंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेंगी और उसका साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। अगर से टोटल एनर्जी, टोटल एंट्रोपी जीरो रहेंगी तो कैसा रहेगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। ओके, सो फिर हम क्या कह सकते हैं, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ओके, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ वाटर H2, 2 मोल ऑफ सॉरी डाइऑक्सीजन टू फॉर्म द 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसकी जो एंट्रोपी है -327 जूल पर केल्विन और उसकी एंथैल्पी है -572 किलो जूल एट 298 केल्विन। अगर से मुझे यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है इसका, यानी कि यहाँ पर मुझे टोटल एंट्रोपी देखनी है किसकी, सिस्टम एंड सराउंडिंग की। इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखना है तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब सराउंडिंग जो है, बराबर, यहाँ सराउंडिंग डेल्टा यस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यानी कि यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज रिवर्सिबल इन अ मैनर डिवाइडेड बाय द टी। ओके, यानी कि सिस्टम का यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि सराउंडिंग का क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अगर से सराउंडिंग का प्रॉफिट होता है
तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, सॉरी सिस्टम का लॉस्ट हो जाएगा, बराबर। अगर से सिस्टम पॉजिटिव फॉर्म में रहा तो फिर सराउंडिंग कैसा रहेगा, नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। अगर से सिस्टम नेगेटिव फॉर्म में रहा तो सराउंडिंग कैसा रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो वैल्यू है पुटअप की 572 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 298, इसका आंसर है 1900 जूल पर केल्विन। अगर से मैंने ये फॉर्मूले में क्या किया, ये वैल्यू पुटअप किया तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस 1573 जूल पर केल्विन। यानी कि यहाँ पर जो टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट मीन्स यूनिवर्स की है कैसी है, ज़्यादा है। यानी कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट वन इज गिव्स एनर्जी। A part of energy which is free for conversion to useful work is called as free energy। यानी कि एनर्जी जो है फ्री कन्वर्जन वर्क के लिए क्या हो रहा है, वो यूजफुल है, कन्वर्जन कर सकते हैं हम फ्री एनर्जी का, ठीक है, उसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी इज एक्सप्रेस G इज इक्वल टू H माइनस टी इंटू यस। इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, H माइनस टी इंटू यस। यहाँ पर H क्या है, एंथैल्पी, यस क्या है, एंट्रोपी, और T क्या है, टेम्परेचर। Gives energy is the difference between enthalpy change and product of temperature and entropy change for system। The change in gives energy at constant temperature and constant pressure। अगर से मैंने ये जो गिव्स फ्री एनर्जी एक्सप्रेस की है यहाँ पर G इज इक्वल टू H माइनस टी इंटू यस, अगर से यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर रहा तो यहाँ पर क्या रहेगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा यस। ओके, ये क्या हो गया, चेंज इन गिव्स एनर्जी। नेक्स्ट वन इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड डेल्टा यस, यानी कि टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू टोटल एंट्रोपी ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है टोटल एंट्रोपी का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, बट अब सराउंडिंग क्या है, माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी कि यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट आर रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय द टी। अगर से यहाँ पर सिस्टम का लॉस हो रहा है तो यहाँ पर सराउंडिंग का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर से सराउंडिंग का प्रॉफिट हो रहा है तो सिस्टम का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, बराबर। अगर से सिस्टम पॉजिटिव साइन में है तो सराउंडिंग कैसा रहेगा, नेगेटिव साइन में रहेगा, बराबर। अगर से सिस्टम नेगेटिव फॉर्म में रहा तो सराउंडिंग कैसा रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर सिस्टम कैसी पॉजिटिव फॉर्म में, यानी कि सराउंडिंग कैसा रहेगा, नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, बराबर। यहाँ पर हीट एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बराबर। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा H अपॉन टी। अगर से मैंने ये फॉर्मूला पुटअप किया टोटल एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा यस, मैंने यहाँ पर सिस्टम नहीं लिखा, माइनस डेल्टा H अपॉन टी। अगर से मैंने दोनों साइड को क्या किया, माइनस टी से मल्टीप्लाइड किया तो क्या हो जाएगा, माइनस टी इंटू टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा यस प्लस डेल्टा H। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया, बराबर। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, माइनस टी इंटू टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज किया, डेल्टा H जो पॉजिटिव फॉर्म में वो पहले लिया, बाद में माइनस टी इंटू डेल्टा S है वो कैसे नेगेटिव फॉर्म में, बाद में डेल्टा H के बाद में लिया। यानी कि यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये किसका फॉर्मूला हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी का हो गया, और चेंज इन गिव्स एनर्जी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा यस। ओके गाइज, बाद में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कैसा बनेगा, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस टी इंटू टोटल एंट्रोपी।
ओके। देन देयरफॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहा तो टोटल एंट्रोपी का साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और उसकी जो गिव्स एनर्जी रहेंगी किस रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर से एंट्रोपी पॉजिटिव रही तो नॉन स्पॉन्टेनियस में कैसे रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी, यानी कि उसके एग्जैक्ट अपोजिट रहेंगी। और जो चेंज इन गिव्स एनर्जी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नेगेटिव है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कैसे रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। एंड एट इक्विलिब्रियम स्टेट टोटल एंट्रोपी अगर से जीरो रही तो गिव्स एनर्जी भी कैसे रहेंगी, जीरो ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फ्रॉम गिव्स। चेंज इन गिव्स एनर्जी क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस सॉरी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने क्या किया यहाँ पर, डेल्टा एच लिया, डेल्टा एस लिया और डेल्टा जी लिया, यानी कि एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिव्स एनर्जी। अगर से मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखता हूँ तो उसमें अगर से डेल्टा एच जो है मैंने उसका साइन नेगेटिव आया या लिया तो एंट्रोपी का साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और गिव्स एनर्जी का कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस कैसे रहेंगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी। अगर से डेल्टा एच नेगेटिव फॉर्म में रहा तो डेल्टा एस भी नेगेटिव फॉर्म में रहेगा और डेल्टा जी भी नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। यानी कि यहाँ पर डेल्टा एच जो एंथैल्पी है वो टेम्परेचर से कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर रहने की वजह से प्रोसेस कैसी रहेंगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेंगी। अगर से यहाँ पर डेल्टा एच माइनस है और डेल्टा एस भी माइनस है और डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, टेम्परेचर से। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर अगर से हाई टेम्परेचर रहा तो प्रोसेस कैसे रहेंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी। बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर से डेल्टा एच पॉजिटिव रहा और डेल्टा एस भी पॉजिटिव रहा और डेल्टा जी भी पॉजिटिव रहा, यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर से ज़्यादा रही, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है, बराबर। यानी कि इस प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर से मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस साइन लिया, नेगेटिव साइन लिया डेल्टा जी का गिव्स एनर्जी का, यानी कि यहाँ पर माइनस नेगेटिव साइन लेने का लिया, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच कैसा है, कम है, और टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर है। यानी कि हाई टेम्परेचर है इसलिए ये कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर से यहाँ पर डेल्टा एच प्लस लिया है तो डेल्टा एस माइनस रहेगा और डेल्टा जी कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। यानी कि इसकी प्रोसेस कैसे रहेंगी, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी। अब देखेंगे डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी अगर से मैंने जीरो लिया तो गिव्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अगर से डेल्टा जी मैंने क्या किया, यहाँ पर जीरो लिखा तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ओके। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस, अगर से मैंने माइनस जो है इधर लिया लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर, इज इक्वल टू डेल्टा एच। अगर से मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में अब राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में चले जाएंगे, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। बाद में देखेंगे रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है,
प्लस RT ln QC। QC को क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं, बराबर। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर से डेल्टा जी यानी कि गिब्स एनर्जी क्या है, 0 है, बराबर। और बाद में मैंने QC को क्या किया, चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, KC लिखा, बराबर। बाद में मैंने उसको क्या किया, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में मैंने क्या किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 पुटअप किया, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी प्लस RT ln log KC इंटू KC। बाद में अगर से मैंने यहाँ पर डेल्टा जी इधर लिया, बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ये जो पॉजिटिव है प्लस RT ln KC, ठीक है, ये कैसा नेगेटिव फॉर्म में रह जाएगा। बट ln जो है, ln क्या है, 2.303 log टू द बेस 10 है, बराबर। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करूंगा मैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT रियल गैस टेम्परेचर, okay, up to the base of AC। okay guys, thank you। और ये चैप्टर तो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।